हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में कि जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो कक्षा 10 के छात्र हों, चाहे कक्षा 12 के छात्र हों, तो ये वीडियो सभी के लिए है। देखिए, आज हम बात करेंगे 2024 में जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं उनके बारे में देखेंगे। तो निबंध कितने नंबर का आता है, किस प्रकार हमको लिखना है और क्या क्या निबंधों को हम याद करें, या यूँ कहें किन किन निबंधों को हम तैयार कर लें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में आसानी हो लिखने के लिए, किस प्रकार हमको लिखना है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से निबंध हमारे सिलेबस में और किन किन को हमको याद करना है। तो हम निबंधों की अगर बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पूरा देखो एनालिसिस करके हम बता रहे हैं कि सारे जितने भी हमारे यूँ कहें सिलेबस में हैं निबंध, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारे निबंधों की जो जितने भी निबंध हैं उन निबंधों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विज्ञान के चमत्कार है हमारे सिलेबस में, राष्ट्र प्रेम स्वदेश प्रेम है, और समाचार पत्र और उनके लाभ भी हैं, देशाटन और लाभ इसके बारे में हमको कहने का मतलब दिया गया हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। अनुशासन की समस्या और समाधान इसके बारे में हमको बताना होगा, या यूँ कहें दूरदर्शन और उसका प्रभाव। और अन्य की बात करते हैं तो कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता, और आदर्श विद्यार्थी के बारे में है, और राष्ट्रीय एकता के बारे में है। तो ये सारे कहने का मतलब जितने भी इधर आप लोग बेरोजगारी की समस्या, दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान है, जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद की समस्या और समाधान है, ये सारे हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इनमें किन चीज़ों को याद करना, मतलब किन निबंधों को याद करना है और किनको हमको तैयार करना है कि जो कि हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। हमारे कितने नंबर इसके मिलेंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, अगर इसके नंबर की अगर बात करते हैं तो नंबर इसको लिखने में कितने मिलते हैं, हमारे जानते हो कि 9 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 9 नंबर का ये पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप देख करके आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे कि क्या हमको कौन से निबंधों को याद करना है। तो सबसे पहले हम निबंध की अगर बात करते हैं तो ये सारे निबंध कहने का मतलब सारे ये सब कुछ है। तो आपको जो भी निबंध में हम कहें इंपॉर्टेंट है उसको केवल आप याद करिए, इतने सारे सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा निबंध को हमको याद करना है। तो देखिए, जितने भी विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाचार पत्र और उनके लाभ हैं, देशाटन और लाभ हैं, अनुशासन की समस्या, दूरदर्शन और उसका प्रभाव, कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता, और आदर्श विद्यार्थी तथा राष्ट्रीय एकता, ये साइड में इसलिए इसको लिख दिया गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया गया। आपको अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट निबंध की अगर बात करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर बात करते हैं बेरोजगारी की समस्या और इसके समाधान के बारे में आपको कहने का मतलब बेरोजगारी की समस्या, अगर बेरोजगारी से संबंधित आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछता है, कहने का मतलब निबंध पूछता है, तो आपको जो इसको तैयार कर लीजिए वही लिखिएगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान इस प्रकार से आ सकता है, क्या बेरोजगारी की समस्या का हम किस प्रकार निदान कर सकते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब जितने भी 5 आपको निबंध साइड में लिखे मिल रहे हैं ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दहेज प्रथा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा कि दहेज प्रथा किस प्रकार, कहने का मतलब हमारे समाज में जानते हो कि दहेज लेने और देने का प्रचलन चल रहा है, तो इसके बारे में हमको क्या है, हमारे इस समाज में जो दहेज प्रथा प्रचलन हो रहा है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बाद अगर अन्य दूसरे महत्वपूर्ण निबंध की अगर बात करते हैं तो देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आपसे प्रदूषण के नाम से भी पूछा जा सकता है और पर्यावरण के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर बात करते हैं तो अन्य अगर हम अगले निबंध की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या विस्फोट और इसकी समस्या, देखिए जनसंख्या विस्फोट से आपसे पूछ सकता है कि ये कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट से आपसे इस प्रकार के नाम से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ ले कि जनसंख्या वृद्धि की या पूछ सकता है, या यूं कहें बढ़ती जनसंख्या पर आप निबंध लिखिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो पूछ सकता है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के बारे में आप लिखिए, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखना हालांकि उसी प्रकार है आपको। तो ये चारों आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और लास्ट वाला जो है आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये तो पांचों जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात आती है कि इनको किस प्रकार लिखना है, इतने सारे हम किस प्रकार याद करेंगे और इतना सारा सब हम याद कैसे करें। तो आपको इतना पूरा रटने की जरूरत नहीं है यार, कहने का मतलब पूरा रटना नहीं है यार,
आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। अगर आप लोग पेपर का यूँ कहें, अगर 22 फरवरी से पेपर है, आप लोगों को जानते हो, तो आप अगर 2-4 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो आसानी से आप तैयार करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हमको लिखना किस प्रकार होगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, अगर इसमें लिखने की अगर बात करते हैं तो जानते हो कि बहुत से लोग लिख कर आते हैं लेकिन नंबर पूरा नहीं मिल पाता। तो हम किस प्रकार लिखें कि हमको नंबर पूरा मिल जाए और हमको आसानी से याद भी ज़्यादा ना करना पड़े और लिख भी सके। तो सबसे पहले हमको अगर बताएं तो किस प्रकार इसको लिखना है। देखो, बेरोजगारी की समस्या ही मान लो, तो सबसे पहले आपको रूपरेखा एक तैयार करनी है। रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि आपको इसको हेडिंग वाइज लिखना है। आपको हेडिंग वाइज, जितनी आप हेडिंग वाइज बढ़िया बनाकर लिख सकते हैं। तो रूपरेखा, जैसे मान लो अगर बेरोजगारी की समस्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का मतलब सीधी सी बात इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब बेरोजगारी के बारे में आप पहले एक्सप्लेन करिए, बताइए कि बेरोजगारी होती क्या है और बेरोजगारी है क्या, या यूँ कहें बेरोजगारी कि मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको, जैसे मान लो हम जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में प्रस्तावना में आपको बताना है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि है क्या चीज़, जिसके बारे में आप मान लो इन 5 चीज़ों में आप जैसे मान लो 1-2 तैयार जो भी चीज़ों को तैयार किया उसको किस प्रकार लिखना उस प्रकार हमको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे मान लो सबसे पहले आप जैसे बेरोजगारी का याद किया तो बेरोजगारी में सबसे पहले रूपरेखा तैयार करें। रूपरेखा का मतलब सीधी बात आप हेडिंग याद कर ली। हेडिंग याद करेंगे तो आपको आसानी होगी लिखने में। कहानी की तरह बिल्कुल नहीं लिखना। अगर कहानी की तरह आप लिखते हैं तो नंबर आधे मिलेंगे, नंबर पूरे नहीं मिल पाते। क्योंकि हम देखो, अगर छोटी कक्षाओं में हो आप लोग, कक्षा 7-8 तक आप लोगों ने अभी तक लिखा, तो उस तरह कहानी वाइज लिखते थे, 4 लाइन 10 लाइन 8 लाइन 1 पेज 2 पेज आप लिख देते थे, पूरे नंबर मिल जाते थे। लेकिन आप अब स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, कहने का मतलब बड़ी क्लासों में आ गए, तो आपको एक सही तरीके से आपको लिखना होगा। तो किस प्रकार आपको लिखना है, देखिए सबसे पहले हम जैसे बेरोजगारी की समस्या आपने लिखा तो प्रस्तावना आपको लिखना है, कहने का मतलब इंट्रोडक्शन देना है। फिर इसके बाद सब हेडिंग लिखना है। सब हेडिंग का मतलब इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी हेडिंग को लिखना है। जैसे किस प्रकार से बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या किस प्रकार हो गई, या बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ रही है, सारी चीज़ों की इस प्रकार आप 5 से 6 हेडिंग, अगर 5 से आप 6 हेडिंग आप इसको बनाकर लिख देते हैं तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में आप इसकी समस्या का समाधान आप लिख देते हैं। समाधान अर्थात उपसंहार का लिख कर आप लिख सकते हैं, या समाधान करके आप इसको लिख सकते हैं, तो आप आसानी से पूरा नंबर पा जाएंगे। अब जैसे आप दहेज प्रथा पर आप लिख रहे हैं तो दहेज प्रथा के बारे में बताइए कि दहेज प्रथा होती क्या है सबसे पहले। फिर इसकी किस प्रकार ये दहेज प्रथा का जो प्रचलन है वो किस प्रकार फैला, इस प्रकार इसको बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, हेडिंग वाइज बनाते हुए, और फिर इसकी उपसंहार किस प्रकार इसका कहने का मतलब समाधान किया जा सकता है, या प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें वर्तमान के समय में इसमें क्या क्या नीतियाँ चलाई जा रही हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप जैसे पर्यावरण प्रदूषण और समस्या के बारे में आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि पर्यावरण होता क्या है, प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में बताइए कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहे हैं वो किस किन कारणों से फैल रहे हैं, कौन कौन से प्रदूषण हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर इसकी जैसी समस्या हो, अब इसके समाधान के बारे में बता देना है, हो गया इतना। आप हेडिंग अगर 5 से 6 हेडिंग आप कहने का मतलब पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक बार आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाए किस प्रकार फिर बनाना है। अपने से बना कर लिखना है, बनाने का भी नंबर मिलता है। आप बना कर भी लिखते हैं, कहने का मतलब आप एक बार देख लीजिए और देखने के बाद आप बना करके लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस क्या है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि रूपरेखा अर्थात कहने का मतलब हेडिंग वाइज आपको बना कर लिखना है, ये समझिए। लेकिन एक बार आपको देखना होगा भाई, हेडिंग वाइज बनाओगे, सीधी सी बात, आप बनाना होगा थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होगी ना तभी तो बना पाओगे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आम पूछ रहा है, इमली लिख रहे हो, तो इस प्रकार थोड़ी ना नंबर तब मिलेंगे जब आप उसी टॉपिक के उसी आधार पर आपको लिखते हैं। कहने का मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसी टॉपिक के अंतर्गत आता हो। कहने का मतलब इस प्रकार आप अगर लिखते हैं तब आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप जनसंख्या विस्फोट की अगर बात करते हैं, जनसंख्या विस्फोट पर आप लिख रहे हैं तो जनसंख्या के बारे में आपको बताना है कि जनसंख्या विस्फोट अर्थात बढ़ती जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो पहले बताना है कि आपकी जनसंख्या क्या है, कि बढ़ती जनसंख्या क्या होती है, फिर इसके क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है बढ़ती जनसंख्या से, या जनसंख्या बढ़ रही तो क्या क्या कहने के मतलब दुष्परिणाम होते हैं, या यूँ कहें क्या क्या असुविधाएं फैल जाती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको इसको बताते हुए एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में इसकी समस्या का निदान लिख देना, अर्थात समाधान किस प्रकार लिखना है, ये सारी चीज़ें। आतंकवाद की समस्या और समाधान की अगर बात करते हैं, इसको आप लिखते हैं तो आतंकवाद को बताना है कि सबसे पहले कि आतंकवाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये समस्या किस प्रकार फैल रही है, किन किन कारणों से फैल रही है, इसको आप लिखना है, और इसके बाद इसके समाधान को किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है, इनको लिखना है। तो दोस्तों ये सारे कहने का मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। इनको छोड़कर जाने की अगर आप गलती करते हैं तो आप पछताओगे। अब देखिए 9 नंबर का है,
कोई तनी थोड़ा बहुत नंबर का नहीं, 9 नंबर का है ये। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप इनको केवल तैयार करिए, इनको साइड में समझिए। कहने का मतलब ये पूरे आपके सिलेबस में है। आपके जो कक्षा 10 और 12 जो उनके जो छात्र हैं, ये उन सभी कहने का मतलब उनके सिलेबस में ये सब पूरे हैं। लेकिन आपको याद करना है इन पाँचों को। इन पाँचों को आप हेडिंग वाइज तैयार कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, फिर बना बना कर आप लिख लीजिएगा। अगर आप पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले देख रहे हैं तो आसानी से इसको लिख सकते हो, 9 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी विज्ञान से या हिंदी से संबंधित जितने भी आपकी कहने को इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई गई है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप आसानी से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इनके सभी के कहने का मतलब विज्ञान के हैं या हिंदी के हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।